नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान में रखकर खुश ज़रूर रहा जा सकता है। और इसलिए हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए कुछ उपाय, साथ ही कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री जी। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे नवरात्रा के 7वें दिन माँ को प्रसन्न करने वाला एक पार मंत्र जो कि आपको सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में जो लोग हैं वो आपको महत्व देंगे। फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई अच्छी डील आज हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में किसी गरीब कन्या को एक मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जरूरी कामों को दिन के पहले हिस्से में, फर्स्ट हाफ में ही उसे पूरा करने की कोशिश करें, निपटा लें उसको। किसी बड़े बिजनेस मूव को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई प्लानिंग है तो उसको आज पोस्टपोन कर देना ही फायदेमंद रहेगा। हर तरह के लिहाज, संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके लिए शुभ फल देने वाले रहेंगे। दृढ़ निश्चय और बुद्धि दोनों के कौशल से आज सारे काम स्वतः ही बनते नजर आएंगे। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आज आपको फायदा हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में मन लगाना आसान होगा आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ भीलवाड़ा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। जी पंडित जी, मैं अपनी शादी में, मतलब मेरी शादी को 25 साल हो गए, पर अभी 2-3 सालों से मुझे पता चला कि कम से कम 15 साल से मेरे हस्बैंड के कई औरतों के साथ गलत रिलेशन है और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हूँ। इतना मतलब शादी टूटने की उस पर आ गई है मेरी। बिहार में भी मेरा कोई, उधर पेरेंट्स में भी कोई नहीं है, माँ बाप भाई कुछ मतलब नहीं है मेरे। मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। बेटा आपकी जन्म तारीख वगैरह है कुछ? जन्म तारीख मैंने 14 जनवरी मकर संक्रांति का है मेरा और 1967 है, रतनपुरा गांव से। समय का कुछ ध्यान है? समय का ध्यान नहीं पंडित जी। अच्छा, नाम क्या है? जी नाम ममता, अगर मेरा इससे ही बताया जाएगा। अच्छा, देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जन्म कुंडली की अगर वैसे चूँकि समय नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ है, चूँकि आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट जो आ गई है, अब उस कड़वाहट को दूर कैसे करें। आप एक कागज़ पेन ले लीजिए। एक छोटा सा, एक सरल सा मंत्र बता रहा हूँ आपको। ओम रिम मोहिनी ममपति, उनका नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। पुनः सुनिए आप उसको। ओम रिम मोहिनी ममपति, उनका नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। इस बहुत सरल छोटा सा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र में
बहुत ताकत है। आपके पति के मन के अंदर आपके प्रति मोह पैदा होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, प्यार पैदा होगा। तो इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। एक बार फिर आपके लिए बता देता हूँ। ओम ह्रीं मोहिनी मम पति, उनका नाम मोहे मोहे ओम ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन आपको जाप करना है। रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे, अपने बिस्तर पे जो आप सोते हैं, आपके तकिए के नीचे एक कपूर की टिकिया रखनी है और अपने पति के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखना है। अगले दिन सुबह उठ के और आप स्नान वगैरह से निवृत्त होकर वो सिंदूर को मांग में भर लीजिए और जो कपूर की टिकिया आपके सिराने के नीचे उसे अपने बेडरूम में जला दीजिए। निश्चित तौर पर 40 दिन तक ऐसा रेगुलर आपको करना है। आप दोनों के बीच में जितने भी कड़वाहट है, वाक युद्ध होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर आपके पति के कहीं और संबंध है तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपके पति का जब आपके अंदर मोह बढ़ेगा तो बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और अगर आपको उस महिला का नाम ध्यान हो जिस महिला से उनके संबंध हैं, तो अपने फूल मखाने जो आते हैं, ड्राई फ्रूट्स में जो बड़े बड़े फूल मखाने बोलते हैं, उस महिला का नाम के जितने अक्षर है उतने फूल मखाने लीजिए। पेन से एक एक शब्द जो है उस मखानों पे लिखिए, उस मखाने को तवे पे जला दीजिए और फिर उसकी जो राख बन जाएगी, थोड़ी सी रैश बन जाएगी, उस रैश को आप दरवाजे में ऐसी जगह से डालें जहाँ से आपके पति क्रॉस करते हों। निश्चित तौर पे उस महिला से आपके पति के जो भी रिश्ते हैं उस सब रिश्तों से छुटकारा मिल जाएगा। तो सरल से उपाय अपनाइएगा, माता रानी आपके दाम्पत्य जीवन को बचा के रखेगी। पंडित जी अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, अनुलेखा जी हैं पंडित जी, ब्यावर से, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18/8/1989 और जन्म का समय है सुबह का 10:41 का। अनुलेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी मेरी शादी नहीं हो रही है, इस बारे में पूछना था। शनि की महादशा बेटा आपको चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो नीच का होके बैठा है। शुक्र यानी विवाह के घर का जो कारक होता है, वही ग्रह यदि नीच का हो जाए तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। आपको जो चीज़ें करनी। दूसरा, आपके दाम्पत्य जीवन, पति भाव का जो स्वामी है मंगल, वो अस्त होके बैठा है आपकी जन्म कुंडली में। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं शाम को, तो गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, तो दिखता हुआ सुख। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिले, सुयोग्य जीवन साथी आपको मिले, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा जो आता है, वो आपको अनामिका उंगली में चांदी में मंगलवार के दिन धारण करना है। दूसरा, आपको नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करनी है। तुलसी जी के 11-21 परिक्रमा करनी, घी दीपक जला के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। देखिएगा अगले 2-3 महीने में ही खुद आगे चलकर आपके लिए रिश्ता आएगा। इसी वर्ष में आपके विवाह का पूर्ण योग बन रहा है। आपकी जो विवाह होगा बहुत अच्छी जगह होगा। जिस घर में भी जाओगी उस घर के अंदर लक्ष्मी का रूप बन के जाओगी। पूर्ण पति का सुख प्राप्त होता है। थोड़ा सा चूँकि शुक्र नीच का है तो अपमान अपयश करवा देता है। कोशिश करिए कि स्नान करते समय जो पानी है, जल है, उसमें थोड़ा सा आप गाय का कच्चा दूध उसमें डाल के फिर स्नान करिए। शुक्रवार को एक कलश ले लीजिए स्टील का, उस कलश में 7 अनाज भर के अपनी माता जी को बोलिए आपके सिर के ऊपर से अनाज समेत उस कलश को घुमा के पास में कोई मंदिर हो वहाँ पे अनाज और वो कलश दान कर दे। एक बार ऐसा उपाय करना है तो शुक्र की जो नेगेटिविटी वो डाउन होगी। और सरल माँ सिर्फ तुलसी जी की आराधना और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की आराधना परिक्रमा निश्चित तौर पर अगले 3 महीनों में आपको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करवा सकती है। अगर आप भी चाहते हैं पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपने कामकाज के पुराने तौर तरीकों को बदलने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अच्छा आज यही रहेगा कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही रहने दें।
अपनी तरफ से उसे परिवर्तन करने की कोशिश मत करें। आज का जो दिन है वो बहुत सिंपल और आसान रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प भोलेनाथ के मंदिर में अर्पण करें या सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन ऐसे कामों को निपटाने का है जिन्हें आप बहुत समय से टालते आ रहे हैं। दिन के पहले हिस्से में कोई रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और जल दोनों मिलाकर अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी विनम्रता, आपकी व्यवहार कुशलता आज आपको शुभ फल प्रदान करेगी। जीवन के हर क्षेत्र में आज सफलता मिल सकती, नई योजनाएं बन सकती, कामकाज में सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा आपका। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता जी हैं ये सीकर से, और अपनी बेटी नेहल के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जो बर्थ डेट है नेहल की वो है 1/10/2003 और जन्म का समय है शाम का 6:22 का। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा, शुभ आशीर्वाद। गुरु जी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो मतलब उसकी पढ़ाई तो कैसी रहेगी और वो आगे मतलब उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो बताइए थोड़ा। बेटा, एक तो इस बच्ची का जो जन्म है वो गणमूल नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में इस बच्ची का जन्म हुआ है। तो पैदा होते ही वो 27 दिन में इसकी पूजा होती है। अगर आपने वो पूजा नहीं करवाई हो तो वो पूजा करवा लीजिएगा। चूँकि इसकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो नीच का है, शुक्र जो है वो भी नीच का हो गया, तो दो ग्रहों का नीच का होने के कारण थोड़े से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नियम मान लीजिए, इस बच्ची के वजन के बराबर जब भी इसका जन्मदिन आए या साल में कोई अच्छा दिन हो, इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का जो दान है वो आपको गौशाला में जाके करना है, गायों को खिलाना है साल में एक बार। तो जो ये नीच के जो ग्रह हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। सूर्यास्त के बाद में अंधेरा होने के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसी जो सफ़ेद चीज़ें हैं उसका सेवन बंद करवा दीजिए। दूध अगर देना है तो कलर चेंज करके उसको दे दें, चावल खिलाने हैं तो कलर चेंज करके उसको, वाइट सफ़ेद फॉर्म में बच्चे को कुछ भी नहीं खिलवाना है। ओवरऑल जो इसकी कुंडली है वो अच्छी कुंडली है। लग्नेश देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति से में बहुत समझदार बच्ची रहेगी और मांगलिक कुंडली है, मंगल शनि दोनों है। एडामेंसी का करेक्टर रहेगा। एक चांदी का चंद्रमा आता है, उसमें मोती लगा हुआ मिल जाएगा बाज़ार में आपको। सोमवार के दिन कच्चे दूध से शुद्ध करके, गंगा जल से शुद्ध करके, गायत्री मंत्र का जाप करके वो चांदी का चंद्रमा काले धागे में इस बच्ची के गले के अंदर डलवा दीजिए। ओवरऑल इस बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है, पढ़ाई वगैरह सब, शिक्षा का क्षेत्र वगैरह सब अच्छा रहेगा। जो मैंने सरल सी चीज़ें बताई है उनको अवश्य कीजिएगा। बबीता जी, आप ये आसान से टिप्स अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी हैं ये चढ़ावा से, और अपने पिताजी रामनिवास जी के लिए पूछना चाहते हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है रामनिवास जी की 11/7/1947। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो उनका खुद का मकान कब तक बनेगा और उनका काम भी ऐसे चल रहा है। आप तारीख बोले वापस। 11 जुलाई 1947। 1947। हाँ जी। समय पता है? नहीं, समय नहीं मालूम। देखिए, ऐसा है कि 18 साल की राहु की महादशा अब इनको ख़त्म होने वाली है अगले ही 4 महीनों के अंदर। तो 2015 के अंदर इनको स्वयं का जो मकान है वो प्राप्त हो सकता है मई-जून के पश्चात में, यानी इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक निश्चित तौर पे इनका खुद का मकान होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इनको बोलिए कि एक तो हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने अवश्य जाएं। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जो आते हैं
वो भैरव जी महाराज को चढ़ाएं इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी मेरे कार्य में रुकावट है और मेरी मनोवांछित इच्छा पूरी करने में जो भी रुकावट है वो रुकावट दूर हो और मेरी इच्छा पूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए भैरव जी महाराज को कंगा निमरती और दही कचौरी उनको अर्पण करें। कम से कम 11 रविवार करिए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। दूसरा, अपने पिताजी को बोलिए कि अपनी जब भी वो दिन का भोजन करते हैं उस भोजन में से पहली रोटी जो है वो गाय के लिए अवश्य निकालिए। एक कौवा नहीं निकालना है, पूरी रोटी गौग्रास के रूप में उनकी थाली में जो भी पहली रोटी आए वो निकालना शुरू करें। शीघ्र ही आपके पिताजी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्दी वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए अब जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के काम पूरे होने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। कामकाज में थोड़ी सी टेंशन भी बनी रह सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करिएगा और फिर दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों को पूरा करने की आपको जल्दी रहेगी। तो इनकम का नया सोर्स आज आपको मिल सकता है जिसका पूरा फायदा आज आपको उठाना है। व्यापार में लाभदायक अनुबंध भी आज हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, या घर में गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। कोई बहुत लंबे समय से यदि पैसा अटका हुआ है तो वो मिल सकता है। व्यापार जो है वो आज अच्छा चलेगा। दैनिक जो इनकम है, आय है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। दिन भर व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। आप नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, तो आज आपके अधिकारी जो हैं, सहयोगी जो हैं, वो आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी हैं चित्तौड़ से और अपने बेटे यशवर्धन के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जो बर्थ डेट है वो है 12/3/1996 और जन्म का समय है दोपहर का 1:55 का। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। पूछिए गीता जी, आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। जी गुरुजी, ये +2 कर रहा है इस बार, तो यही पूछना था कि आगे किस क्षेत्र में डालूं इसको, किस चीज में कैसा पढ़ाई लिखाई करेगा आगे। देखो बेटा गीता, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो इसके कैरियर हाउस का जो स्वामी है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। मैनेजमेंट से संबंधित आगे हमको इसको पढ़ाई करवानी, लॉ सेक्टर, वकालत, मैनेजमेंट, इनसे संबंधित हमको पढ़ाई इसको करवानी। दो चीज़ें हैं। टेक्निकल लाइन में भी जा सकता है, अगर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये भी कर सकता है। लेकिन जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस बच्चे का जो जन्म है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र माना जाता है। पैदा होते ही 27 दिन में इस नक्षत्र की पूजा करवानी पड़ती है। यदि आपने पूजा नहीं करवाई है तो उस बच्चे की जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र आए, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप उसकी शांति करवा लीजिए। दूसरा, इस बच्चे का जो चंद्रमा है वो नीच का है। यदि आप चाहते हैं कि आगे इसको सफलता प्रदान हो तो शनि की 7.5 इस बच्चे को शुरू हो चुकी, तो एक लोहे का छल्ला आप घोड़े की नाल का यदि मिल जाए वहाँ आपको चित्तौड़ में, तो आप उसको बनवा लीजिए और मध्यमा उंगली में उस छल्ले को डलवा लीजिए। ध्यान रखिए वो छल्ला खुला हुआ नहीं हो। जनरली क्या होता है, थोड़ा सा खुला हुआ होता है, वो नहीं, पूरा बंद होना चाहिए छल्ला। और शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में बच्चे को डलवा दीजिए हाथ में, और सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। आप चाहें तो इस बच्चे को जैसे BBA वगैरह करवा सकते हैं, आगे जाके MBA कर सकता है, वकालत के लिए जा सकता है। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली वैसे अच्छी
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक बच्चे को बोलिएगा नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करे, एक समय सरसों के तेल का दीपक जलाए और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करे। इसकी जीवन जो है उसमें सफलता बनी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी हैं अलवर से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1982 और इनका जन्म का समय है सुबह का 2:24 का। सरिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? बस कि ये बेटा है हमारा, तो इससे थोड़ा क्या ये पढ़ता लिखता नहीं है, शैतान है ये, तो बस परेशान करता है, कहना भी नहीं मानता मेरा, ना मेरी सुनता है ये, बस सुनता भी नहीं है मेरी, कहना नहीं मानता, परेशान करता है मुझको ये। देखो बेटा, बच्चे तो आजकल सारे ही शैतान हो गए हैं, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा बच्चा है और 2-3 चीज़ें इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर हैं। पहली चीज़ तो इस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। यदि आपने मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई हो तो सबसे पहला काम तो उस मूल नक्षत्र की शांति करवाएं किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में। मांगलिक कुंडली है, माँ के घर में 3 ग्रह बैठे, चंद्र, मंगल और केतु। चंद्र मंगल बड़ा शुभ योग माना जाता है और चंद्र केतु बहुत ग्रहण योग बना देता है, चंद्र ग्रहण योग बना देता है। इस योग का मतलब यह है कि इस बच्चे को आपसे प्रेम भी बहुत रहेगा, प्यार माँ हो आपसे प्रेम भी बहुत रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ में चूँकि ग्रहण योग भी है तो वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं। प्रेम तो रहेगा ही रहेगा, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये इसको आपसे प्रेम नहीं है, बाकायदा पूरा प्रेम रहेगा, पर कभी कभी ये वैचारिक मतभेद आ सकता है। कालसर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में बना हुआ है, थोड़ा जिद्दी किस्म का बच्चा रहेगा। आप कोशिश करिए, एक तो इसकी योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल की शांति करवाइए और सर्प दोष की शांति उज्जैन या नासिक जाके वहाँ पे करवाइए। और दूसरा मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, बड़ा सरल उपाय है। एक लौंग ले लीजिए, लौंग लेके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कितनी बार? 7 बार। लौंग हाथ में लीजिए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर उस लौंग को पीस के चाय में या सब्जी में किसी में भी इस बच्चे को खिला दीजिए, इस प्रार्थना के साथ में कि जो इसका क्रोध है वो शांत हो और घर में सुख शांति रहे और आपके प्रति जो इसकी वैचारिक मतभेद है वो खत्म हो। लगातार 40 दिन आप इस तरीके से करिएगा, निश्चित तौर पे आपके बच्चे के और आपके जो संबंध हैं उन संबंधों में एक नई शुरुआत होगी और साथ साथ में जो कड़वाहट है वो दूर होगी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। आज अगर आप मन से कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए आपको चींटियों को आटा खिलाना है, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अपने मन की बात या अपने इरादों का जिक्र आज किसी से नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में माता को चुनरी अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आपको दिन भर व्यस्त रख सकती हैं। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कुछ सडन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, सावधानी रखिएगा। निर्णय लेने से पहले व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ दुर्गा जी की 7वीं जो शक्ति है वो माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। आज के दिन माँ की आराधना से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का जो द्वार है वो आपके लिए खुलने लगता है। आपके समस्त पापों का, विघ्नों का नाश हो जाता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है आपको। बड़ा सरल मंत्र है माँ को प्रसन्न करने वाला। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज दिन भर जाप करिए, माता जी की पूजा करिए, पंचोपचार आरती करिए, कन्या पूजन करिए। निश्चित तौर पे जो है समस्त सुखों की आपको प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।